दिल्ली में एक दुखद घटना की सूचना मिली है, जहां 2 साल के बच्चे को उनके घर के बाहर से अपहरण कर लिया गया। दुख की बात है कि बच्चे का शव बाद में घायल अवस्था में और सिगरेट से जलाए गए निशानों के साथ मिला। इस चौंकाने वाली घटना ने समुदाय में बाल सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ा दी हैं। अधिकारी इस मामले की गहन जांच कर रहे हैं और क्षेत्र में सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। सूरत में वित्तीय मामलों को लेकर हुए विवाद में एक युवा की मौत हो गई। रक्षाबंधन के जश्न के दौरान 19 वर्षीय रोहन पाटिल की उनके दोस्त दीपक पाटिल द्वारा कथित रूप से हत्या कर दी गई। इस घटना ने स्थानीय विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है, जिसमें निवासी पीड़ित के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस वर्तमान में इस दुखद घटना के आसपास की परिस्थितियों की जांच कर रही है। अब हम एक बड़े साइबर अपराध से संबंधित कहानी पर आते हैं। एक व्यक्ति से साइबर अपराधियों ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों के रूप में प्रस्तुत होकर 35 लाख रुपए की बड़ी रकम ठग ली। यह घोटाला अच्छी तरह से समन्वित था, जिसमें कई बैंक खाते और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क शामिल थे। अधिकारियों ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और सभी शामिल लोगों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। पीलीभीत में 17 वर्षीय शिवम पर उसकी प्रेमिका के चाचा और अन्य लोगों द्वारा दुखद रूप से हमला किया गया। इस हमले में उसे गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अधिकारियों ने घटना में शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है और न्याय सुनिश्चित करने के लिए मामले की जांच की जा रही है। अंत में हम आंध्र प्रदेश से एक रिपोर्ट लाते हैं, जहां दहेज से संबंधित विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। ममिडी वेंकट पाइडितल्ली नायडू एक विवाद में शामिल थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी सास की मृत्यु हो गई और ससुर को गंभीर चोटें आईं। शुरू में नायडू ने इस घटना के बारे में अधिकारियों को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों ने चोटों की संदिग्ध प्रकृति की सूचना दी, जिससे उनकी गिरफ्तारी हो गई। पुलिस घटना के पूर्ण विवरण की जांच कर रही है। ये कहानियां सामुदायिक सतर्कता, जागरूकता और विभिन्न प्रकार के अपराधों के खिलाफ उचित सुरक्षा उपायों की आवश्यकता के महत्व की कठोर याद दिलाती हैं। हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि वे जागरूक और सुरक्षित रहें। यदि आपके पास इन मामलों में अधिकारियों की सहायता कर सकने वाली कोई जानकारी है, तो कृपया अपने स्थानीय पुलिस विभाग से संपर्क करें। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मौजूदा मामलों पर और अपडेट मिलते रहें। सुरक्षित रहें और ध्यान रखें।